गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 7 जनसंख्या। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7 अरब पार हो गई है, जबकि भारत की जनसंख्या 1.25 अरब होने की स्थिति में है। परिस्थिति में अति जनसंख्या पर चर्चा अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी आवश्यकता को पूर्ति करना ये सरकार का एक बुनियादी प्रश्न बन चुका है। इसलिए प्रत्येक देश में प्राकृतिक संसाधनों का खूब महत्व है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए दो बातें हैं। पहला है, जनसंख्या बढ़ने से मर्यादित प्राकृतिक साधनों का नाश तेजी से होगा, जो लंबे समय तक भावी पीढ़ी तक नहीं प्राप्त होगा। मतलब हमें ऐसा बताया है कि जनसंख्या बढ़ेगी, आर्थिक विकास करेंगे। आर्थिक विकास किसके साथ है? तो प्राकृतिक संसाधनों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का हम नाश करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को वो सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। दूसरा है, अल्प तालीम प्राप्त जनसंख्या के बढ़ने से प्राकृतिक संपत्ति का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाएगा, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए क्या होगा, अवरोध रूप है। मतलब आगे जाके वह विकास नहीं हो पाएगा। अब जनसंख्या विस्फोट का अर्थ, भारत में मृत्यु दर में हुई तीव्र गिरावट के सामने जन्म दर से तीव्र गिरावट न होने से शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचा रहता है, जिसे क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट। मतलब मृत्यु कम है लेकिन जनसंख्या अधिक जन्म ले रही है। विश्व के अनेक समस्याओं में से महत्वपूर्ण समस्या क्या है, जनसंख्या की, क्योंकि हमें पता है भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे क्रम पर है और प्रथम क्रम पर कौन है, चीन है। भारत में 1931 की बात करें तो 2011 तक देश की जनसंख्या में लगातार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 36.1 करोड़, जो 2011 में कितनी हो गई है, बढ़कर 121.02 करोड़। ठीक है, अर्थात 60 वर्ष में 85.7 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कह सकते हैं कि 2.5% के आसपास रहा है। इस प्रकार अति जनसंख्या के ऊंचे दर के कारण जनसंख्या में विशेष तौर पर 1970 के बाद में जो तीव्र बढ़ोतरी हुई है उसे जनसंख्या विस्फोट हम कह सकते हैं। भारत में जनसंख्या का रुझान समझने के लिए, जनसंख्या का रुझान अर्थात जनसंख्या का कद, जनसंख्या की वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और स्त्री और पुरुष आदि को सांख्यिकीय रूप से अर्थघटन निकालना। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या की जो शुरुआत है जनगणना की 1871 में किसने शुरू की थी, जमशेदजी टाटा ने की थी। ठीक है, उसके बाद में भारत में व्यवस्थित जनसंख्या गणना जो है वो 1891 में हुई और 1891 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हमारे देश में क्या होती है, जनगणना होती है। स्वतंत्रता के बाद में कहा गया 1947 में के बाद प्रथम जनगणना हमारा कब हुआ था, 1951 में तैयार हुआ था। अब भारत में जनसंख्या का कद तथा वृद्धि ये हम देखेंगे। जनसंख्या कद अर्थात क्या कि अलग अलग वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या अथवा प्रमाण को जनसंख्या दर कह सकते हैं, और जनसंख्या में जो भी बढ़ोतरी आती है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कह सकते हैं। भारत की जनसंख्या का कद कोष्टक में हमें बताया गया। ये 1901 से 2011 के बीच की बात कही है। तो वर्ष 1901, फिर 1911, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। ठीक, इस तरह के 10-10 का क्या किया, डिस्टेंस लिया है। तो जनसंख्या करोड़ में कितनी थी, 23.8, फिर 25.2 हुई है, फिर 25.1 हुई है, और इस तरह से जनसंख्या दर बढ़ती गई है। और अभी 2001 में कितनी है, तो 102.9 और 2011 में 121.2 करोड़ जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। और औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो प्लस 0.8 है, फिर 57 है, फिर 0.3 है। इस तरह से लास्ट में कितना बताया, 1.64। ठीक है, ये 2011 की बात बताइए कि 2011 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई थी। ठीक है, अब आकृति की मदद से हम समझेंगे कि
आपने पहले भी देखा है आकृति की ओ और वाई अक्ष पर क्या लिखेंगे जनसंख्या, ओ एक्स पर हम क्या लिखेंगे वर्ष, कि 1951 में, और यहाँ पर हमने 10-10 साल का लिया, 1951 से 1961 और 61 से 71, 81, 1991, 2001, 2011। अब यहाँ पर जो कुल जनसंख्या उसमें हमने 10-20 का डिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो 1951 में हमारी जनसंख्या कितनी थी 36.1, तो मतलब 40 के नीचे रखा गया है। फिर 1961 में कितनी थी 43.9, तो 40 से 3 पॉइंट आगे रखा गया है। फिर 1971 में कितनी हुई 54.8, मतलब 50 से और ऊपर रखा गया 4 पॉइंट। फिर इस तरह से 2011 में कितनी हो गई है 121.0.2, मतलब 120 के थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे। इस तरह से आकृति में हमने देखा जनसंख्या वृद्धि दर जो करोड़ में हमने देखी है 1951 से लेकर 2011 के तक के बीच की हमने देखी है। अब बच्चों देखो कि आकृति में 7.1 में हम इसका विश्लेषण निकालेंगे तो 1951 में 21 के बीच के में जनसंख्या वृद्धि दर कैसा था, मंद था, और 1951 से और 1901 से 1911 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी बढ़ोतरी हुई है 5.7, और 1911 से 1921 की बात करें तो 0.3 थी, और जनसंख्या में हुई कमी का मुख्य कारण क्या था, मृत्यु दर हुई वृद्धि थी। उस समय मृत्यु दर अधिक होगा। अनेक बार कभी कभी क्या होता है विविध प्रकार के अकाल पड़ने से, विविध प्रकार की बीमारियां का ऊंचा दर से मृत्यु दर अधिक होता है। दूसरा 1951 की बात करें तो 21 में वर्ष को छोड़कर इसके पश्चात के वर्षों में कहें तो 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसमें जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा दिखाई पड़ा है। अब 1951 की बात करें तो भारत में आयोजन का प्रारंभ हुआ, उसमें 1951 में हमारी जो जनसंख्या कितनी थी 36.1 करोड़ थी, वो 2001 में बढ़कर कितनी हो गई है 102.9 करोड़, मतलब जनसंख्या वृद्धि हुई कितनी 66.6। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि वर्तमान समय में मतलब आज के समय में भारत में जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना है 170 लाख है, और विश्व के सभी अधिक जनसंख्या वाले देश में सबसे प्रथम क्रम पर कौन है, चीन है, और दूसरे क्रम पर कौन आता है, भारत है। तो भारत में जनसंख्या कितनी है 25.2 करोड़ थी, जो बढ़कर एक सदी के अंत तक अर्थात 2011 में 121.2 करोड़ हो गई। और जनसंख्या के संदर्भ में हम ऐसा कहें कि निष्णातों के तथा पूर्वानुमान किया है तो 2000 के वर्ष तक देश की जनसंख्या कितनी 100 करोड़ के अंक को पार कर जाएगी, ये सिद्ध हुआ है। और 1997 के विश्व रिपोर्ट में जो तैयार किया था उसमें भारत की जनसंख्या 1995 में लगभग कितनी 93 करोड़ थी, जो 2011 में कितनी हो गई है, और 2011 से 2025 का अनुमान लगाएं तो 139.98 करोड़ का अंदाज लगाया है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा कि जनसंख्या विस्फोट अर्थात क्या, फिर हमने देखा कि जनसंख्या का रुझान, फिर जनसंख्या का कद और वृद्धि देखा, फिर आकृति समझाई, फिर इस तरह से हमने ये जनसंख्या के बारे में पढ़ाया। आपको ये जनसंख्या से रिलेटेड जो स्वाध्याय में प्रश्न है वो आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना। और नेक्स्ट का जो हमारा पॉइंट आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूँगी, बताऊँगी। ठीक है, मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपको दर रोज़ एक नया लेक्चर आपके पास दे सकूँ। थैंक यू।